हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। तो हम लोग इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 20.2 मेंसुरेशन 1 चैप्टर का, तो मेंसुरेशन 1 चैप्टर में टोटल 4 एक्सरसाइज हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज की आई होप आप लोग वीडियो देख के ही सेकंड एक्सरसाइज में आए हैं, ठीक है। तो सेकंड एक्सरसाइज आर.डी. शर्मा बुक से मैंने जो ली है, तो आर.डी. शर्मा बुक में ये मेंसुरेशन 1 के नाम से। तो मेंसुरेशन 1 एंड मेंसुरेशन 2 दो चैप्टर्स हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी ये चीज बताई। और मेंसुरेशन 1 के अंदर टोटल 4 एक्सरसाइज है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज, और मैं वही क्वेश्चंस आप लोगों को भी वीडियो में करवा रहा हूं जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चंस है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में आप लोगों को दिखने चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस हम लोग यहां से पिक कर रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है एक रेक्टेंगुलर ग्रासी लॉन है। तो हमारा मेन वर्ड जो मकसद है इस क्वेश्चन को पढ़ने का वो ये कि भाई फिगर है कैसा दिखने में। तो इन्होंने ये चीज क्लियरली बोल दी कि रेक्टेंगुलर है, ठीक है। तो जैसे ही ये लोग कोई चीज बोलते हैं कि शेप कैसा है, तो आप सबसे पहले उस शेप को ड्रॉ कर लो, सो दैट रेफरेंस पॉइंट और जो भी वहां पे वर्ड्स दिए हैं वो इजी हो जाते हैं, ठीक है। आगे समझना, रेक्टेंगुलर ग्रासी लॉन एक ग्रासी लॉन है जो कि रेक्टेंगल शेप का है। इसका मेजरिंग 40 मीटर बाय 25 मीटर है। दैट मीन्स ये जो रेक्टेंगुलर शेप का ग्रासी लॉन है ये 40 मीटर बाय 25 मीटर का है, ठीक है। is to be surrounded externally by a path which is 2 meter wide। externally मतलब बाहर से, surrounded मतलब चारों तरफ, ठीक है। तो surrounded externally मतलब इस गार्डन के चारों तरफ बाहर से हमें पाथ बनाना है, चलने वाला रास्ता बनाना है। तो बीच में ग्रासी लॉन है और हमें बाहर बनाना है पाथ, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, ये जो हमने डायमेंशंस लिखे थे इसको हम क्लियर कर देते हैं और समझने में आसानी हो जाएगी। देखिएगा, ये चलने के लिए रास्ता बनाना है और ये हमने बना दिया, ठीक है। इसमें दिया है ये जो पाथ है वो 2 मीटर वाइड है, मतलब ये चारों तरफ से 2-2 मीटर की विड्थ है। तो अगर 2-2 मीटर की है और अंदर लॉन का मेजरमेंट मुझे अगर 40 दिया है, अगर मैं मान लूं कि अगर ये 40 है और 2-2 मीटर की थिकनेस है, ठीक है, तो दोनों तरफ यहां पे भी 2 मीटर यहां पे भी 2 मीटर, मतलब 4 मीटर होता है टोटल। 2 मीटर 2 मीटर 4 मीटर, और ये जो बाहर का है यहां से लेके यहां तक, ये चीज क्या मैं बोल सकता हूं, ये 44 मीटर हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं ब्रेथ को मान लूं कि ये 25 मीटर है, तो 2 और 2 4, 25 प्लस 4 होता है 29, मतलब ये बाहर का जो मेजरमेंट आएगा ये 29 मीटर आएगा, ठीक है। अंदर दिया है मुझे कितना, 25। तो यहां पे मैंने यूनिट नहीं लिखी है, आप समझ जाना ये 40 मीटर है, ये 25 मीटर है। बाहर मैंने यूनिट लिख दी है 29 मीटर, 44 मीटर, क्लियर। इसके बाद कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पाथ एट द रेट ऑफ 8.25 पर स्क्वायर मीटर। पर स्क्वायर मीटर ये एक यूनिट है। पर स्क्वायर मीटर का मतलब, बोलने का मतलब है हर एक, वर्ड पर का मतलब होता है हर एक क्या, मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर की अगर लेवलिंग करेगा कोई तो वो चार्ज कितना ले रहा है, वो ले रहा है 8 रुपए 25 पैसे के हिसाब से। अब हमें क्या करना है, हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है, किसकी, इस पाथ को लेवलिंग करने की। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका एरिया निकालेंगे, क्योंकि जो सामने वाला पैसा मांग रहा है वो एरिया के हिसाब से मांग रहा है, तो हमें एरिया कैलकुलेट करना है। तो देयरफॉर द एरिया ऑफ द पाथ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एरिया ऑफ पाथ अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो इसके लिए मुझे टोटल एरिया विथ गार्डन लॉन विथ पाथ, ठीक है। तो टोटल एरिया ऑफ लॉन विथ पाथ कैलकुलेट करना पड़ेगा, और इसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ लॉन को। तो माइनस एरिया ऑफ लॉन, चलिए कैलकुलेट करते हैं। टोटल एरिया ऑफ लॉन विथ पाथ अगर मैं बात करूं तो 44 इंटू 29 आएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ पाथ विथ लॉन, तो इस केस में हम लेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि रेक्टेंगल है ना, तो लेंथ मल्टीप्लाइड विथ ब्रेथ अगर मैं करता हूं तो ये चीज कैलकुलेट होगी 44 मल्टीप्लाइड विथ 29 मीटर स्क्वायर। ये जो यूनिट आएगी मीटर स्क्वायर में आएगी। चलिए रफ वर्क में 44 इंटू 29 कर लीजिए जल्दी से। 9 इंटू 4 होता है 36, अगेन 36 प्लस 3 39,
तो ये हो गया 396, 2 इंटू 4 इज 8 और 2 इंटू 4 इज अगेन 8, तो ये आ जाएगा 6, 8 8 16 और 17, 17 का 7 कैरी 1 9 और ये हो जाएगा 12, तो 1276, यहाँ पे मेरा आंसर आया है 1276 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? आगे मुझे एरिया ऑफ लॉन कैलकुलेट करना है, देयरफॉर एरिया ऑफ लॉन कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ लॉन क्वेश्चन में मुझे दिया है 40 बाई 25 मीटर का स्पेस है, तो इसका मतलब 40 मल्टीप्लाइड विद 25 कर दूंगा, और जैसे ही 40 मल्टीप्लाइड विद 25 करूंगा तो 4 इंटू 5 होता है 20, 0 एंड 2, 4 इंटू 2 इज 8, 9 और 10, ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा 1000 मीटर स्क्वायर। अब क्या करना है, मुझे पता करना है एरिया ऑफ पाथ, तो एरिया ऑफ पाथ कितना आएगा? एरिया ऑफ पाथ आपका आ जाएगा 1276 माइनस 1000, तो ये आपका आ जाएगा 276 मीटर स्क्वायर। अब हमें कॉस्ट दिया हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर का 8 रुपए 25 पैसा, तो 276 मीटर स्क्वायर का कितना? तो चलो यहां कर लेते हैं, अगर 1 मीटर स्क्वायर का 8 रुपए 25 पैसे है तो 276 मीटर स्क्वायर एरिया का पैसा कितना लगेगा? ये लगेगा 8.25 इंटू 8.25 मल्टीप्लाइड विथ 276। क्लियर है? चलिए इसको मल्टीप्लाई करिए और कॉस्ट दे दीजिए, तो ये टोटल आंसर आप लोगों का कितना आया, इसको रफ वर्क में कर लेते हैं यहां पे आप लोगों के सामने। चलिए हमें 276 को मल्टीप्लाई करना है 825 के साथ, तो ये दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन अपन कर लेते हैं, और जो भी आंसर आएगा पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस होनी चाहिए, तो 6 इंटू 5 होता है 30 और 6 इंटू 2 होता है 12 और ये होगा 15, 15 का 5 कैरी 1, 8 इंटू 6 इज 48, 49 क्रॉस 7 इंटू 5 इज 35, अगेन 3 कैरी, 7 इंटू 2 इज 14 और ये हो जाएगा 17, 17 का 7 कैरी 1, 7 इंटू 8 इज 56, 57 क्रॉस एंड क्रॉस, 2 इंटू 5 इज 10, 10 का 0 कैरी 1 5 और 2 इंटू 8 इज 16, तो टोटल कितना खर्चा आया? 10, 10 का 0 कैरी 1 10 और 17, 17 का 7 कैरी 1, 5 5 10 17, 17 का 7 कैरी 1 और ये आ जाएगा आपका 12, 12 का 2 कैरी 1, तो टोटल खर्चा आपका आएगा 2277। तो देखिएगा टोटल आंसर मेरा आया 2277 रुपीज। अगर इतने एरिया को आपको लेवलिंग करनी है तो 2277 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। तो इस तरीके के अच्छे क्वेश्चंस 3 मार्क्स में आप लोगों को हो सकता है एग्जाम में देखने को मिले। तो बड़े मार्क्स के क्वेश्चंस हम ज्यादातर यहाँ पे देख रहे हैं। आरडी शर्मा बुक के क्वेश्चंस में उठाता ही इसलिए हूं कि आपको समझ आए कि किस तरह के अच्छे क्वेश्चंस एग्जाम में अगर ज्यादा मार्क्स के देंगी टीचर तो वो कौन कौन से हो सकते हैं। फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर शीट, अगेन इन्होंने एक रेक्टेंगुलर शीट की बात की है मुझसे, तो एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टिन है, ठीक है, ऑफ साइज 100 सेंटीमीटर बाय 80, तो ये 100 सेंटीमीटर और ये 80 सेंटीमीटर की इसकी डायमेंशंस दिए हैं। आर कट 4 स्क्वायर्स ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर हमने 4 स्क्वायर काटे हैं, तो एक रेक्टेंगुलर शीट है और इसके अंदर चारों कोनों पे मैंने स्क्वायर्स काटे हैं। ये इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं, या तो 4 स्क्वायर काटने वाले आएंगे या यहाँ पे वो कहेंगे कि एक हॉर्स उन्होंने बांध दिया है और आप सेमी सर्कल में वो ग्रेजिंग कर रहा है, मतलब वो घास खा रहा है, तो आप बताइए कितना कितना एरिया बच जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत टीचर के मनपसंद होते हैं। इन क्वेश्चंस पे देखिएगा जो पूरा रेक्टेंगल दिया है, 10 मतलब जो दिया है वो 100 सेंटीमीटर बाय 80 सेंटीमीटर दिया है, और जो स्क्वायर कट किए हैं वो 10-10 सेंटीमीटर के ईच कॉर्नर पे काटे हैं, मतलब यहां से लेके यहां तक ये 10 सेंटीमीटर है, ऐसे ये यहां से लेके यहां तक ये 10 सेंटीमीटर है, ऐसे यहां से लेके यहां तक ये 10 सेंटीमीटर का एरिया है यहां से यहां तक, तो 10-10 सेंटीमीटर के स्क्वायर काटे हैं। अब आप बताइए अगर मैंने एक स्क्वायर काट के अलग निकाल दिए तो एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट कितना होगा। अब बात को समझना, स्क्वायर का एरिया कितना, सबसे पहले अगर मुझे ये चीज कैलकुलेट करनी है तो इसके लिए मैं क्या स्टेटमेंट लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो पूरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया है अगर उसमें से मैं माइनस कर दूं 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर,
सर 4 टाइम्स ऑफ क्यों किया है? क्योंकि 4 स्क्वायर है ना, 4 स्क्वायर है, तो 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर अगर माइनस कर दूं पूरे रेक्टेंगल में से, तो ये मुझे बेसिकली लेफ्ट एरिया देगा। और वही मुझसे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट, तो यहां पे हमें रिमेनिंग शीट का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल है हमारा 100 इंटू 80, 100 मल्टीप्लाइड विथ 80 सेंटीमीटर स्क्वायर में से जब मैं माइनस करूंगा 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, मतलब 10 इंटू 10, तो 10 इंटू 10 का एक स्क्वायर, ऐसे 4 स्क्वायर है। ठीक है, तो ये मुझे रिमेनिंग पोर्शन का आंसर दे देगा। चलिए कैलकुलेट करिए। 100 इंटू दिस इज 8000, 8000 में से मैं माइनस कर दूंगा, कितना मैं माइनस कर दूंगा? मैं माइनस कर दूंगा 400 को। ठीक है, तो ये रिमेनिंग पोर्शन आ जाएगा। तो ये मेरा आएगा, 10 में से 4 गए तो यहाँ आया 600 और 8 से कैरी लिया होगा, ये हो जाएगा 7600 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि पूरी यूनिट्स सेंटीमीटर में चल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेफ्ट एरिया आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हम देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 50 मीटर बाय 40 मीटर। अगेन एक रेक्टेंगुलर शीट हमें दी है। ठीक है, फील्ड दी है, जमीन का टुकड़ा है जिसकी मुझे मेजरमेंट दी है 50 मीटर बाय 40 मीटर, ये रहा। उसके बाद इट हैज 2 रोड्स थ्रू इट्स सेंटर। ठीक है, रनिंग पैरेलल टू इट्स साइड्स। The width of the longer and the shorter road are 1.8 मीटर and 2.5 मीटर। ठीक है, अब बात को समझना, इसके सेंटर में से यहां से रोड पास हो रही है। ठीक है, और विड्थ कितनी है? द विड्थ ऑफ द लॉन्गर, तो लॉन्गर आपको ऐसे हॉरिजॉन्टल में दिख रहा है। लॉन्गर की जो विड्थ है वो The width of the longer and the shorter road are 1.8 मीटर and 2.5 मीटर। ठीक है, तो यहां पे ये जो width है, ये यहां से लेके यहां तक ये है 1.5 मीटर। ठीक है, उसके बाद उन्होंने दिया एंड 2.5 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो शॉर्टर रोड की जो थिकनेस है, सॉरी जो विड्थ है, रोड की चौड़ाई जो दी है वो थोड़ी ज्यादा दी है, वो दी है 2.5 मीटर। ठीक है, रिस्पेक्टिवली फाइंड द एरिया ऑफ द रोड्स एंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द फील्ड। आपको सिर्फ एरिया ऑफ रोड कैलकुलेट करना है। तो बात को समझना, लॉन्गर साइड पे 50 मीटर है, तो यहां पे मैं 50 मीटर दिखाता हूं पूरा। ये लॉन्गर रोड इस साइड है एंड 40 मीटर शॉर्टर रोड इस साइड है। ठीक है, तो बाय 40 मीटर, ये 40 मीटर का ये वाला साइड हो गया, 50 मीटर एंड 40 मीटर। ठीक है, हैज 2 रोड्स थ्रू इट्स सेंटर रनिंग पैरेलल टू इट्स साइड्स, द विड्थ ऑफ द लॉन्गर एंड द शॉर्टर रोड। ठीक है, अब अगर मुझे इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, देखो मुझे क्या निकालना है, मुझे एरिया ऑफ रोड कैलकुलेट करना है। तो एरिया ऑफ रोड का मतलब क्या, ये दोनों रोड हैं, एक हॉरिजॉन्टल में एक वर्टिकल में। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल रोड का एरिया कैलकुलेट करूं तो ये क्या हो जाएगा आपका 1.5 मल्टीप्लाइड विथ 50। भाई इतना सा 1.5 और ऐसे लंबाई में कितना है 50 मीटर, तो ये पूरी चीज एक रेक्टेंगल है, तो 1.5 इंटू 50 कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 15 इंटू 5, 15 इंटू 5 होता है 25, 75, तो 75 मीटर स्क्वायर। ये तो एरिया ऑफ रोड कौन सा आया, ये एरिया ऑफ रोड आया हॉरिजॉन्टली। अगर इस चीज को मैं प्लस कर दूं किसके साथ, एरिया वर्टिकल, तो ये है तुम्हारा कितना 2.5 और ऐसे में 40, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं 2.5 मल्टीप्लाइड विथ 40। बट यहां पे प्रॉब्लम ये है कि जब मैं ऐसे में एरिया कैलकुलेट करूंगा तो ये एरिया हॉरिजॉन्टली में कैलकुलेट कर चुका हूं, मतलब सीधी रोड में कैलकुलेट कर चुका हूं, मुझे ये छोड़ना पड़ेगा। ऐसे में कैलकुलेट करते समय इतना सा एरिया छोड़ना पड़ेगा, तो इतना सा एरिया है 1.5 इंटू 2.5, ये 1.5 इंटू 2.5 मुझे यहां छोड़ना पड़ेगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा 50 मल्टीप्लाइड विथ वॉट, सेंटर तो ले नहीं सकते, तो हम 50 मल्टीप्लाइड विथ 2.5, सॉरी 40 मल्टीप्लाइड विथ 2.5 अगर मैं करता हूं, ठीक है, इसको अलग से करना पड़ेगा, इसको अलग से ही कर लेते हैं। तो ये 75 मीटर स्क्वायर आ गया, ये एरिया ऑफ हॉरिजॉन्टल रोड आ गया।
HZ.R लिख रहा हूं, एरिया ऑफ वर्टिकल रोड क्या आएगा, एरिया ऑफ वर्टिकल रोड तुम्हारा आ जाएगा 2.5 मल्टीप्लाइड विथ 40, तो ये आ जाएगा 25 इंटू 4 मतलब 4 इंटू 5 इज 20, 0 इंटू 4 इंटू 2 इज 8 एंड 100 मीटर स्क्वायर। इसमें से आप माइनस कर दीजिए, कितना माइनस कर दीजिए, 100 में से आप माइनस कर दीजिए 1.5 इंटू 2.5, तो रफ वर्क में करके देख लेते हैं 1.5 इंटू 2.5 कितना होता है, तो ये होता है 15 इंटू 25, 15 इंटू 25 का मतलब है तुम्हारा 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 10 12 और 1512, तो ये आ जाएगा 375, तो ये तुम्हारा आएगा 3.75, तो इसमें से 3.75 को माइनस करना पड़ेगा, तो हमारे पास इस रोड का एरिया आएगा और वो आ जाएगा कितना 0.25, तो यहां बचा 9 में से 3 गए 6, 96.25 मीटर स्क्वायर। ये वाला एरिया और ये वाला एरिया आप ऐड कर दीजिए तो एरिया ऑफ रोड आ जाएगा। तो आप कर सकते हैं 75 प्लस 96.25, आंसर आया 0.25 यहां पर, और 5 5 10 11, 11 का 1 कैरी 1, यहां पे आएगा 17, तो ये आ गया 171.25 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रोड आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। पहले आप लोगों ने कैसे किया, पूरी हॉरिजॉन्टल रोड कैलकुलेट की, फिर आपने इतना सा टुकड़ा और इतने से टुकड़ा, इन दो टुकड़ों की आपने एरिया कैलकुलेट किया है, तो यही चीज हमने यहां पे किया है। ठीक है, अब हमसे पूछा है क्या, हमसे पूछा है रिमेनिंग पोर्शन का एरिया कितना। तो रिमेनिंग पोर्शन का एरिया आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, आप पूरे रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करो, 2 मिनट। ठीक है, तो ये आ गया था अपना मीटर स्क्वायर में। ठीक है, और यहां पर हम इसको डिलीट कर देते हैं। देखिएगा एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन क्या मैं बोल सकता हूं, भाई टोटल एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड में से आप माइनस कर दो एरिया ऑफ रोड को, यही करेंगे ना। तो एरिया ऑफ फील्ड कितनी, एरिया ऑफ फील्ड है 50 इंटू 40, तो 50 इंटू 40 में से जब आप माइनस करोगे किसको, एरिया ऑफ रोड को 171.25 को, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 50 इंटू 40, 4 इंटू 5 इज 20, 2000, और 2000 में से आप माइनस कर दो 171.25 को। ठीक है, तो ये तुम्हारा आ जाएगा यूनिट, यहां पे पॉइंट के बाद 75, और यहां पे तुम्हारा आएगा 9 में से 1 गए 8, 9 में से 7 गए 2, और 9 में से 1 गया अगेन 8, ये हो जाएगा 1828.75 मीटर स्क्वायर। ये रिमेनिंग पोर्शन का एरिया निकल आया। ठीक है, ये एरिया ऑफ रोड निकल आया, वो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज्यादा मार्क्स में भी आप देख सकते हो, 4 मार्क्स में भी आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों ने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, 2 क्रॉस रोड्स ईच ऑफ विड्थ 5 मीटर रन एट द राइट एंगल्स थ्रू द सेंटर ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने एनसीईआरटी में भी देखा है और आपके आरडी शर्मा में भी दिए हैं, तो टीचर के मनपसंद हो सकते हैं। ये थोड़ी वैरायटी अलग है, देखिएगा 2 क्रॉस रोड्स ईच ऑफ विड्थ 5 मीटर रन एट द राइट एंगल्स थ्रू द सेंटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 70 मीटर एंड ब्रेथ 45। तो ये टोटल दिया है 70 मीटर और ये दिया है 45 मीटर, 45 मीटर। ठीक है, अब 2 क्रॉस रोड्स हैं जिनकी विड्थ आपको ऑलरेडी गिवन है और विड्थ आपको गिवन है 5 एंड 5। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, वो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल करके एरिया ऑफ रोड देते हैं। ऐसा नहीं है, एरिया ऑफ रोड मतलब जब आप ऐसे चल रहे हो तो आप सीधी रोड को एक बार कैलकुलेट कर चुके हो, अब आपको सिर्फ इतना पोर्शन और इतना पोर्शन कैलकुलेट करना है, बीच के पोर्शन को एक बार आपको माइनस करना पड़ेगा तो ही एरिया ऑफ रोड कैलकुलेट होकर आता है। ठीक है,
टू इट्स साइड्स फाइंड द एरिया ऑफ द रोड्स। अगेन वो एरिया ऑफ रोड्स निकालना है, तो चलो एरिया ऑफ रोड कैसे निकालेंगे। एरिया ऑफ रोड मैं यहां निकाल देता हूं। एरिया ऑफ रोड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम एरिया ऑफ हॉरिजॉन्टल रोड कितना हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल रोड का 5 mm की थिक है, 5 mm नहीं है, 5 मीटर थिक है। 5 मीटर कहां गया, ये 70 मीटर और 45 मीटर ये दिया 5 मीटर, तो 5 मीटर थिक है, मतलब 5 × 70 अगर मैं करता हूं तो 5 × 70, 5 मल्टीप्लाइड विथ 70 को प्लस करना पड़ेगा। किसके साथ प्लस करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा 5 × 45, जिसमें से आप माइनस करोगे सेंटर का एरिया। सेंटर का एरिया कितना, 5 × 5 मतलब 25, माइनस करके आपको ये चीज यहां प्लस करनी पड़ेगी। तो चलो इसको करते हैं। एरिया ऑफ रोड आ जाएगा 5 × 7 मतलब 35, 350 में आप ऐड कर दीजिए। 5 × 45 का मतलब होता है 5 × 5 इज 25, तो यहां पे ये तुम्हारा आ गया 5 और 2 कैरी, 5 × 4 इज 20, 225 में से आप माइनस कर दो 25 को, तो यहां पे बचेगा 200। तो हम डायरेक्टली यहां लिख देते हैं प्लस 200, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 50 एंड 550 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ रोड मैंने डायरेक्टली कैलकुलेट कर दिए। तो एरिया ऑफ रोड हो गया। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड एट द रेट ऑफ, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का कंस्ट्रक्शन करने के लिए, रोड का कंस्ट्रक्शन करने के लिए अगर 1 मीटर स्क्वायर का वो ₹105 ले रहा है, तो 550 मीटर स्क्वायर को अगर मुझे कंस्ट्रक्ट करवाना है तो इसका मतलब वो 105 को मल्टीप्लाई करेंगे 550 के साथ, ऐसे ही करते हैं, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चलो यहां पे हम कर लेते हैं 105 के साथ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 55 को, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 5 × 5 25 एंड 525 क्रॉस 5 × 5 इज 25 एंड 5 × 1 इज 5, तो ये आ जाएगा 577 एंड 5 5 रुपीज लगेंगे इतनी सी रोड बनाने के लिए। तो ये खर्चा आया तुम्हारा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन और ये आया एरिया ऑफ रोड। 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में देखने को मिल जाए। लास्ट क्वेश्चन जो मुझे इस एक्सरसाइज से लगता था वो भी आप देख लो, ये भी एक वैरायटी अलग है और अच्छी वैरायटी है। क्या दिया है, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। क्या दिया है, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क आर इन द रेशियो 5:2। तो देखो मैंने बताया था जब भी रेशियो का साइन हटाना है तो एक अननोन क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दो, रेशियो का साइन हट जाएगा। तो सबसे पहला वर्ड दिया लेंथ और उसके बाद दिया ब्रेथ, इसका मतलब सबसे पहला ये जो 5 दिया ये लेंथ है, मतलब ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 2x। ठीक है, अ 2.5 मीटर वाइड पाथ रनिंग ऑल अराउंड द आउटसाइड द पार्क। ठीक है, इसके चारों तरफ एक पाथ रन कर रही है, ये 5x हो गया, ये 2x का हो गया, इसके चारों तरफ सराउंडिंग पे एक पाथ है। ठीक है, थोड़ा सा गलत बन गया, आप लोग अपनी कॉपी में स्केल एंड पेंसिल का यूज करिएगा। चलिए मैं ठीक ही कर देता हूं। चलिए ये पाथ बन गया, तो वो क्या बोल रहा है, पाथ रनिंग ऑल अराउंड द पार्क और 2.5 मीटर, यहां से यहां तक का जो विड्थ दी है वो 2.5 मीटर दी है। ऐसे चारों तरफ पे, यहां पे भी है, ठीक है, और यहां पे भी है, यहां पे भी है, क्या है, 2.5 मीटर की विड्थ है उस पाथ की। आउटसाइड द पार्क एंड हैज एन एरिया ऑफ 305 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ पाथ तुम्हें गिवन है, एरिया ऑफ पाथ तुम्हें गिवन है 305 मीटर स्क्वायर। ठीक है, रनिंग ऑल अराउंड द आउटसाइड द पार्क हैज एन एरिया 305 मीटर स्क्वायर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द पार्क। आप बताइए इस पार्क के डायमेंशन क्या है। तो चलिए कैसे किया होगा, अब ये क्वेश्चन उल्टा मिला है। ठीक है, अभी तक हम एरिया ऑफ पाथ कैलकुलेट करते थे, अब हमें एरिया ऑफ पाथ दिया है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एरिया ऑफ पाथ कैसे आया होगा, ये एरिया ऑफ पाथ आया होगा जब मैंने पूरा एरिया ऑफ पाथ कैसे आया होगा, एरिया ऑफ पाथ आया होगा जब मैंने एरिया ऑफ पार्क विथ
पाथ कैलकुलेट किया होगा, मतलब पूरा कैलकुलेट किया होगा, उसमें से माइनस किया होगा मैंने सिर्फ एरिया ऑफ पार्क को, ऐसे ही आया होगा भाई। पूरे रेक्टेंगल में के एरिया में से मैंने अंदर के एरिया को माइनस किया होगा, तो एरिया ऑफ पाथ आया होगा। वही चीज मैं यहां कर रहा हूं। चलो देखना, एरिया ऑफ पार्क विथ अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ पार्क विथ पाथ, तो ये यहां से यहां तक दिया 5x और इतना दिया 2.5 एंड 2.5, तो 2.5 प्लस 2.5 होता है 5 मीटर। 5 मीटर मतलब 5x प्लस 5 मीटर, ये टोटल लेंथ आएगी। यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है ये होगी 5x प्लस 5, ठीक है। ऐसे ही इसकी ब्रेथ कितनी होगी, ब्रेथ होगी इसकी 2x प्लस 5, तो ये ब्रेथ होगी यहां से लेके यहां तक ब्रेथ है, और वो होगी कितनी 2x प्लस 5, तो ये दिया होगा तुम्हें 2x प्लस 5, ठीक है। इसी चीज को हम यहां पे लिख देते हैं, क्या 5x प्लस 5 मल्टीप्लाइड विथ लेंथ मल्टीप्लाइड विथ ब्रेथ, तो कितना है 2x प्लस 5, ठीक है। इस पूरी चीज का मल्टीप्लिकेशन करके इसमें से माइनस किया होगा किसको, 5x मल्टीप्लाइड विथ 2x को, ठीक है, एरिया ऑफ पार्क को। तो इनका आंसर आया होगा 305। इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करो, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। देखना 5x प्लस 5 तो आपस में सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से पहले तो अंदर की चीजों को सॉल्व करेंगे। देखना 5x इंटू 2x, ये 5x मल्टीप्लाई होगा 2x के साथ, तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर। फिर 5x इंटू 5, तो प्लस का साइन है यहां पे, और 5x मल्टीप्लाइड विथ प्लस 5 होगा तुम्हारा 25x। फिर प्लस 5 इंटू 2x, तो ये हो जाएगा प्लस 10x, और प्लस 5 इंटू प्लस 5 होगा प्लस 25, तो ये मैंने बिग ब्रैकेट सॉल्व कर दिया। माइनस यहां पे आया होगा 10x स्क्वायर। इस पूरे ब्रैकेट को ओपन करते हैं, देखिएगा 10x स्क्वायर प्लस 25x प्लस 10x होता है 35x प्लस 25 माइनस 10x स्क्वायर, ये वाला माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस 10x स्क्वायर, और यहां पे हमारा ऑलरेडी 305 चल रहा था, इसको ऐसे का ऐसे ही चलने देते हैं। देखिएगा 10x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर, ये पूरी चीज कट जाएगी। अब आया यहाँ पे 35x प्लस 25, तो प्लस 25 यहां आ गया माइनस 25 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 305 माइनस 25 इज इक्वल टू 35x। क्लियर है। अब यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू क्या आएगी, 305 में से जब 25 गया तो यहां पे बचा तुम्हारा 0, और 10 में से 2 गया तो यहां बचा 8, और ये आ जाएगा 280 इज इक्वल्स टू 35x। तो x की वैल्यू कितनी आई, कुल मिला के x की वैल्यू हम यहां निकाल लेते हैं। x की वैल्यू आई है 280 अपॉन 35, ऊपर नीचे 5 से कट रहा है, काट दो। 5 इंटू 7 35 एंड 5 इंटू 5 इज 25, ठीक है। 6 7 8 30, 5 इंटू 6 इज 30, और ये 7 से 56 कट जाएगा 8 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई 8, जो कि आंसर नहीं है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछे द डायमेंशंस ऑफ द पार्क। तो डायमेंशंस ऑफ द पार्क, ये 5x लेंथ है, तो इसका मतलब लेंथ कितनी आ जाएगी, लेंथ तुम्हारी आ जाएगी 8 इंटू 5, और ब्रेथ कितनी आएगी, ब्रेथ आएगी 2 इंटू 5। ये था एक प्यारा सा क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन। 8 इंटू 5 इज 40 और 2 इंटू 5 इज 10 मीटर एंड 40 मीटर, ये तुम्हारा आंसर है। तो यूनिट्स बाकी क्योंकि 2.5 मीटर में दी थी, तो और ये भी मीटर स्क्वायर में दिया था, इसलिए हमारा लेंथ ऑफ ब्रेथ मीटर्स में आया है। तो ये था एक अच्छा क्वेश्चन जो मुझे लगता था एग्जाम में टीचर आपसे पूछ सकती है 5 मार्क्स के अंदर, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये हो सकता है, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन हमने लिए चैप्टर नंबर 20 में एक्सरसाइज 20.2 जो मेंसुरेशन 1 के नाम से है। तो मेंसुरेशन 1 हमने उससे यहां से ये 5 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से उठाएं जो अच्छे थे। तो बच्चों इस तरह की और वीडियोस आपको magnetbrains.com के प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। magnetbrains.com
अगर आप जैसे ही गूगल राजा के पास डालेंगे हमारा एड्रेस पूछने के लिए, तो वो आपको हमारे एड्रेस पे भेज देंगे। यही हमारा एड्रेस है, ठीक है। और यहां पे सारी क्लासेस मेंशन है हमारी। अब आपको कौन सी क्लास अटेंड करनी है, तो आपको देखना है क्लास 7। जैसे आप क्लास 7 को क्लिक करेंगे तो आपके मनपसंद सारे टीचर्स आपके सामने, दिगराज सर हैं, फिर स्वाति मैम हैं, रूपाली मैम हैं, मेरी वीडियोस हैं। मेरे यहाँ पे 2 अलग अलग वीडियोस आपको दिखेंगे, एक पूरी कंप्लीट एनसीईआरटी दिखेगी, फिर उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एग्जाम्पलर भी दिखेगा। तो मैंने एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर भी सॉल्व करवा रहा हूँ आप लोगों को। कौर मैम से साइंस आप पढ़ सकते हैं। तो आपको जो से अपने मनपसंद टीचर की वीडियो देखनी, जिस सब्जेक्ट को पढ़ना है, उस सब्जेक्ट पे आप जाके क्लिक करिए वॉच नाउ पे। जैसे आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा, आपकी मनपसंद टीचर, उसके द्वारा पढ़ाए हुए, उनके द्वारा पढ़ाए हुए सारे सब्जेक्ट, और वो सब्जेक्ट के चैप्टर्स जैसे आपके एनसीईआरटी में प्रॉपर तरीके से जमे हुए हैं, वैसे ही यहां पे चैप्टर 1, 2, 3 अप टू चैप्टर 15 तक आप लोगों को सब कुछ दिखेगा। आपको जो सा चैप्टर वॉच करना है उसको क्लिक करो। क्लिक करते ही आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा और यहां पे हमारी वीडियोस रन होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो बच्चों ये है तरीका, इजी वे magnetbeans.com पे वीडियोस को वॉच करना। तो बच्चों किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक हम लोग एकदम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग यूट्यूब पे डायरेक्टली प्लेलिस्ट में जाके भी सारी वीडियोस वॉच कर सकते हैं और magnetbeans.com की वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। तो बच्चों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 20.3 के अंदर। 20.1, 20.2 वॉच करके ही 20.3 को आप लोग टच करिएगा। तो यहां से मैंने बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाए हैं, उस वीडियो को वॉच करिए। बाय एंड टेक।